हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ। बहुत दिनों बाद हम एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि सेल्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाए लोकल शॉप पर। तो आप सब जानते होंगे कि आप लोग बिजनेस करते हैं, तो शॉप पर फुटफॉल्स हर बंदा चाहता है कि बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, नए से नए कस्टमर से हम जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करें। तो कस्टमर का भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो और सबका बेनिफिट हो, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो नंबर वन पॉइंट है रिव्यू। रिव्यू जो है, अगर आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करेंगे कि आप हमें रिव्यू कीजिए, चाहे आप गूगल पे अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना लीजिए या आप यहाँ पे एक बॉक्स लगा लीजिए अपनी शॉप पर जहाँ पे वो अपना फीडबैक दे के जाए, तो आप उनके रिव्यूज़ को पढ़िए या आप गूगल पे जाके उनको रिव्यूज़ डलवाइए। एंगेज इनके उनको और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहिए कि आप हमें रिव्यूज़ दें। जिससे कस्टमर जो है रिव्यू देगा, जो उसको बुरा लगेगा वो आप उसे पढ़ेंगे और उसको सही करेंगे, और नए कस्टमर जो आएंगे वो रिव्यूज पढ़ के आएंगे, तो उससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर अपनी सेल और बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं। तो सेकंड पॉइंट है कस्टमर लॉयल्टी। आप अपने लॉयल कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कूपन दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए वो नया कस्टमर लेके आ रहा है तो उसको कुछ एडिशनल दे दीजिए, जैसे सैम्पलिंग कर दीजिए या फ्री गुड्स दे दीजिए या फ्री गिफ्ट्स दे दीजिए, जिससे कि पुराने कस्टमर का भी ट्रस्ट बढ़ेगा और नए कस्टमर को भी थोड़ा सा लॉयल्टी में से शेयर दीजिए। मान लीजिए अगर आप जिम चला रहे हैं, तो जिम में आप कैसे लॉयल्टी देते हैं। मान लीजिए आपका आप जिम में लगे हुए हैं और आप अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराते हैं, तो जिम वाला क्या करता है कि आपके कहने पे वो उसको एडिशनल फीस में 3 महीने एक्स्ट्रा दे देता है, 4 महीने एक्स्ट्रा दे देता है। तो जिससे आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है गुड कस्टमर सर्विस। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे फ्री डिलीवरी नहीं भी दे सकते हैं, तो उसको अगर मान लीजिए अर्जेंट सामान चाहिए और डिलीवरी इसको फास्ट करवा दें आप, या उनका कोई नुकसान हो गया है प्रोडक्ट का, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, तो कस्टमर आपके पास आया, तो आपने उसका प्रोडक्ट चेंज कर दें या उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो इस तरीके की गुड कस्टमर सर्विस अगर आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, तब भी उसका ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपके पास रिपीट आएगा शॉप पर लेने के लिए सामान को। इस तरीके की चीज़ें और आप अपने कस्टमर को दीजिए। मान लीजिए आप कोई फार्मा का बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ पे उनको फ्री शुगर चेकअप, फ्री हार्ट बीपी चेकअप, इस तरीके की चीज़ें आप ऑफर कीजिए, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होता है प्रमोशंस। प्रमोशंस आप किस तरीके के कर सकते हैं। आप प्रमोशन लगा सकते हैं कि आपकी शॉप पर कोई ऑफर लगी है, आप फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कीजिए अपने कस्टमर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री सैंपल्स दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नया आइसक्रीम फ्लेवर आया है, तो आप फ्री में उनको टेस्टिंग करवाइए, जिससे एक तो कस्टमर को उस नए फ्लेवर के बारे में पता लगेगा, पर उसको पता लगेगा ये भी कि यार ये दुकान वाला है, ये इसकी दुकान पे कुछ नया आता है, तो ये फ्री हमें सैम्पलिंग भी कराता है, तो हमें इससे सामान लेना चाहिए। इस तरीके का लगा सकते हैं। या मान लीजिए वो आपकी शॉप पर आया, उसने 2000 3000 5000 XYZ जितनी अमाउंट की शॉपिंग की, तो साथ में आपने उनको कुछ फ्री गुड्स दे दिए या फ्री सैम्पलिंग डाल दी या कुछ एडिशनल कुछ कर दिया उनके लिए, जिससे कस्टमर हैप्पी हो जाता है और वो बार बार आपकी शॉप पर आता है। तो इस चीज़ से आप अपनी शॉप की सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट के ऊपर। पांचवा पॉइंट आप जानते हैं, अल्टरनेट पेमेंट मेथड। जैसे कि कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं, उनको अल्टरनेट पेमेंट मेथड चाहिए होता है, बट जो दुकानदार है वो कहता है सर मैं कैश में डीलिंग करूंगा, अदर पेमेंट मेथड नहीं लूंगा। अगर तो आप रिटेल का काम कर रहे हैं, तो आप अपनी शॉप पर QR कोड लगाइए, आप उनको UPI ID दीजिए, या आप उनको RTGS नेफ्ट IMPS का ये भी ऑप्शन दीजिए। अब मान लीजिए अगर आप होलसेल में काम करते हैं, तो आप वहाँ पे चेक भी ले सकते हैं। चेक तो रिटेल में चलता नहीं है, या आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे चेक ले सकते हैं। तो कस्टमर को अल्टरनेट पेमेंट मेथड का ऑप्शन दीजिए, ताकि वो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू पेमेंट कर सके। या आप अपनी शॉप पर, आप रिटेल में अगर काम करते हैं, तो आप वहाँ पे एक कार्ड स्वैपिंग मशीन भी लगाइए, जिसकी वजह से कस्टमर अपने पेमेंट कार्ड से भी कर सकता है। कई बार कस्टमर कैश इतना कैरी नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से ही पेमेंट करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज़ करेंगे, तो आपकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करेगा। कैश तो कोई भी ज़्यादा नहीं कैरी करेगा, अगला 5000 10,000 कैरी करेगा, इससे ज़्यादा तो कैश कैरी कोई करेगा नहीं। लेडीज़ कस्टमर आएगा तो वो भी अपने पर्स में 2-4 हज़ार 5 हज़ार ही रखता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड होगा, तो अपने अकाउंट से वो फटाफट पेमेंट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इन पॉइंट्स को आप एनालाइज कीजिए और इस पे नए नए आइडियाज़ लगाइए। आप अपने पेमेंट मेथड्स को सोचिए, क्या क्या और कर सकते हैं, इन चीज़ों को जोड़िए। आप अपनी सेल बढ़ाने के बारे में सोचिए।
होपफुली आपको मैं मुझे लगता है कि आपको ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।